ईरानी हमलों से दहल उठा है अमेरिका और ट्रंप आनन फानन में कतर से हटाने लगे हैं जेट। 50,000 सैनिक अलर्ट पर रखे गए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान के बढ़ते मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के बीच अमेरिका ने कतर के अपनी मिलिट्री एयरबेस अल उदैद से दूसरी बार अहम मिलिट्री विमानों को हटाना, तैयारों को, जेट्स को हटाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमानों को, तैयारों को इजराइल भेजा जा रहा है। इन तैयारों में, इन जेट्स में का इस्तेमाल लड़ाकू और बॉम्बर विमानों को हवा में ईंधन भरने के लिए होता है। तो एक तरफ अमेरिका और ईरान की जंग तेज होने लगी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के पास से अपने जेट्स विमानों को, यानी तैयारों को, फाइटर जेट्स को हटाना शुरू कर दिया है। देखने में ये तो लगता है कि जैसे अमेरिका अपने कदम पीछे ले रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधे तौर पर यह एक युद्ध की स्ट्रैटेजी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने साल में दूसरी बार कतर में मुकीम अपने सबसे बड़े मिलिट्री अड्डे अल उदैद एयरबेस से अहम मिलिट्री विमानों को, मिलिट्री तैयारों को, प्लेन्स को हटाना शुरू कर दिया है। इस बार अमेरिका अपने सबसे कीमती KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जेट्स को, प्लेन्स को कतर से निकालकर साउथ इजराइल के ओवडा एयरबेस भेज रहा है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब ईरान की जानिब से अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका इस वक्त अपनी रणनीति, अपनी जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, और उसी के तहत अमेरिकी जो बेसेस हैं गल्फ कंट्रीज में, वहाँ पर मौजूद उसके सैन्य हथियार हों या फिर प्लेन्स हो, उसे हटाया जा रहा है। ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ईरान बहुत हद तक इस वक्त अमेरिका को परेशान कर रहा है, और जो मिलिट्री विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इसे केवल सुरक्षा उपाय नहीं बल्कि अमेरिका की नई मिलिट्री पॉलिसी का हिस्सा माना जा सकता है। इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटिकॉम ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तैनात 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों का एक और दौर पूरा कर लिया है। साल में दूसरी बार एयरबेस से हटाने पड़े अमेरिका को विमान। इससे पहले भी अमेरिका ने इस तरह से किया था कि जहां पर खतरा ईरान की तरफ से मिसाइल का बढ़ रहा था या टारगेट करने का बढ़ रहा था, वहां से उसने अपने विमानों को, अपने फाइटर प्लेन्स को हटाना शुरू किया था। और ये जो अमल है ये दूसरी बार अमेरिका के जरिए किया गया, और इसे भेजा जा रहा है कहाँ? इजराइल। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक जुलाई के मध्य से अल उदैद एयरबेस से दर्जनों KC-135 प्लेन्स उड़ान भर चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब तक 60 से ज़्यादा अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग विमान इजराइल पहुंच चुके हैं, जबकि इनमें से कम 33 विमान बेन गोरियन एयरपोर्ट पर देखे गए। ये वही एयरपोर्ट्स हैं जहां पर अक्सर हमने देखा है कि हमास की तरफ से या होसियों की तरफ से भी टारगेट किया जाता है। 18 और 19 जुलाई के बीच भी कई और प्लेन्स के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है, और इस साल दूसरी बार है जब अमेरिका को अल उदैद एयरबेस से अपने प्लेन्स हटाने पड़े हैं, तैयारे हटाने पड़े। इससे इशारे मिल रहे हैं कि वॉशिंगटन अब अपने सबसे बड़े मिलिट्री अड्डे की सिक्योरिटी को लेकर पहले से ज़्यादा अलर्ट हो गया है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक ईरान लोगों को परेशान कर रहा है, खासकर अमेरिका को परेशान कर रहा है, और जो खाड़ी देश में अमेरिकी बेसेस हैं वहाँ पर अपने विमानों को हटाने के लिए और साथ ही साथ मिलिट्री अड्डे से सुरक्षात्मक दृष्टि से जो कई पहलू, कई कदम उठाने ज़रूरी हैं उसे अमेरिका उठा रहा है। तो इस हद तक ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों को इजराइल भेजने के पीछे दो बड़े मकसद हैं। पहला, इन्हें संभावित ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखना है। दूसरा, अगर इलाके में हालात और बिगड़ते हैं तो इन्हें मोर्चे के करीब रखकर फौरन मिलिट्री अभियान में इस्तेमाल किया जा सके। कतर का अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सैन्य अभियानों का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम मिडिल ईस्ट में अपने हवाई मुहिम का संचालन करता है। ऐसे में इस बेस से विमानों का हटाया जाना इस बात का इशारा माना जा रहा है कि अमेरिका अब ईरानी खतरे को पहले से ज़्यादा कहीं संजीदगी से ले रहा है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पहले भी अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाने का दावा कर चुकी है। इसके अलावा 2025 में भी इस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की आशंकाएं जताई गई थी। ऐसे में अमेरिका का ताज़ा कदम बढ़ते तनाव के बीच एक बड़े रणनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो शदीद रुख इख्तियार करेगा ईरान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सलाहकार हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने इस हवाले से इंतबा दिया है और इंतबा में क्या कुछ कहा है, चेतावनी में क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के आला सलाहकार मोहसिन रजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। मोहसिन रजाई ने कहा है कि अगर 2 से 3 दिनों तक जंग जारी रहा तो उनका मुल्क शदीद दौर में चला जाएगा, आक्रामक दौर में चला जाएगा, यानी ईरान की तरफ से हमले तेजतर कर दिए जाएंगे। ईरान के एक आला मिलिट्री सलाहकार ने इंतबा दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अगले 2 से 3 दिनों तक जंग जारी रखता है तो मुल्क ईरान सख्त रवैया इख्तियार कर सकता है, तबाहकारी दौर में चला जाएगा ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार हैं जिनका नाम मोहसिन रजाई है। उन्होंने सरकारी IRIB टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है, ये धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जंग और बातचीत दोनों की पॉलिसी खत्म हो गई है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर अमेरिका के हमले जारी रहे तो ईरान की अफवाज सिर्फ जवाबी हमले तक ही महदूद नहीं रहेंगी और अमेरिकी बेस और सेनाओं को किसी भी राजनीतिक सीमा के अंदर सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, यानी ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। मुश्तबा के सैन्य सलाहकार ने कहा है कि ईरान ने अब तक जंग को बड़े इलाकाई और बैनुल-अक़वामी क्राइसिस में बदलने से रोकने के लिए संयम बरता है, यानी उनकी तरफ से उस तरीके का रुख इख्तियार नहीं किया गया जिस तरीके से ईरान को रुख इख्तियार करना चाहिए। और उन्होंने अमेरिका पर जंग को इलाकाई संकट में बदलकर गलत अंदाज़ा लगाने का आरोप लगाया है। रजाई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो ईरान ज़मीनी सतह पर सेना समेत, फौज समेत और मिलिट्री इक्विपमेंट्स तैनात करेगा और युद्ध का दायरा, जंग का दायरा बढ़ेगा। सैन्य सलाहकार ने जो मिडिल ईस्ट है ममालिक की जनता से तनाव को रोकने में मदद करने की अपील भी की है। तो सिर्फ इतना नहीं कि अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जब ईरान पर हमले कर रहा है तो इसके बदले में ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रहा है। और ऐसे में सलाहकार की तरफ से जो खाड़ी देश है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जनता से, वहाँ की आवाम से अपील की गई है कि ये कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए और इसको ख़त्म करने में आप हमारी मदद करें। अब क्या और इसके अलावा कहा गया कौन कौन से ऐसे देश हैं जिससे रजाई ने कहा है वहाँ की आवाम से मुखातिब होकर, तो ये भी तफसील आपको बता देते हैं। रजाई ने कुवैत, जॉर्डन, UAE और कतर जैसे इलाके के ममालिक के लोगों से अपील की है कि वो कशीदगी को और बढ़ने से रोकने में हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि अभी भी अमेरिकी हमलों पर ईरान का जवाब बहुत भारी रहा है। आने वाले दिनों में ईरानी सैन्य ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन की तेज़ी और बढ़ेगी। ईरान के आला सैन्य अधिकारी मोहसिन रजाई ने कहा कि अमेरिका को और बड़े मिसाइलों और ड्रोन हमलों का इंतज़ार करना चाहिए। उन्होंने US को धमकी भरे लहजे में कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी ज़मीनी मिलिट्री मुहिम की शुरुआत ना की जाए और अगर ऐसा किया जाएगा तो वो अमेरिका के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए, गल्फ कंट्रीज़ के लिए घातक होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वक्तन फ़वक्तन ये कहते रहे हैं कि वो मिलिट्री ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं ज़मीनी जंग की भी शुरुआत करने वाले हैं। तो ऐसे में ईरान ने पहले ही कह दिया कि अगर ज़मीनी जंग की शुरुआत करेंगे तो हालत और बदतर होगी। इस बीच ईरान की न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, उन्होंने बताया कि ईरानी सुरक्षा बलों ने इससे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक नियमों की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ को भी निशाना बनाया है। तस्नीम ने एक जानकार सैन्य सूत्र के हवाले से बताया है कि थाईलैंड के झंडे वाले इस जहाज़ ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना से ज़रूरी इजाज़त लिए बिना हॉर्मुज़ पार करने की कोशिश की और जो धमकी थी उन्हें अनदेखी कर दी, नज़रअंदाज किया, जिसके बदले में उस जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमेरिका और ईरान में ज़ोरदार इस वक्त मौजूदा वक्त में वार पलटवार चल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों पर कई बार हमले किए हैं। उनका दावा है कि ये हमले ईरानी सेना के हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए हैं और इसका मकसद कमर्शियल शिपिंग को खतरा पहुँचाने की ईरान की काबिलियत को कम करना है। ईरान ने पूरे इलाके में अमरीकी सैन्य बेस और ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़
मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। तो मौजूदा स्थिति ये है कि दोनों ममालिक जहां अमेरिका की तरफ से ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, तो ईरान अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अमेरिका के हैं, यानी गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। और सिर्फ निशाना ही नहीं बल्कि नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान तो हो रहा है, जानी नुकसान भी होने की भी खबरें आ रही हैं। जानी नुकसान कितना हुआ है इसको लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे अगले रिपोर्ट में।